आखिरकार क्यों हुई संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात? क्या यूपी में सपा और आप का गठबंधन होने जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़ देगी या तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव? दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां तेज कर चुकी, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी गठबंधन को तोड़ने के लिए हुक्म का इक्का फेंक चुकी, क्या वही समाजवादी पार्टी अब आम आदमी पार्टी के साथ भी हाथ मिलाती हुई नजर आई? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बीच में बीते दिनों मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद खुद संजय सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से इस तस्वीर को साझा करते हैं और तस्वीर को शेयर करते हुए ये तक भी लिखते हैं कि संविधान और आरक्षण पर खतरा भारतीय जनता पार्टी है, इसको बचाना ही एकमात्र लक्ष्य विपक्ष की पार्टियों का है। इतना ही नहीं, वो ये तक कहती हैं कि 69,000 शिक्षा भर्ती में योगी सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और सिर्फ इस मुलाकात को सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से जोड़कर या उनके कार्य या उनकी कमियों से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहां बसपा के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद, जहां मायावती दरवाजे तक नहीं खोलती है, तो वहीं अखिलेश यादव संजय सिंह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात घंटों की होती है और मुलाकात के बाद पोस्ट के माध्यम से ये संकेत जरूर मिलता है कि कुछ ना कुछ खेल तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टियां मिलकर करने वाली। वो जोड़ी जो विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के देखे गए थे और इस जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पटकनी दी थी। ये तक चारों खाने चित कर दिया था। वो बीजेपी जो बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, जिसने राम मंदिर का मुद्दा बनाया और इस मुद्दे के जरिए वोट पाने की कोशिश की, वो बीजेपी समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आई। और यही सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर ना देखकर समाजवादी पार्टी इसे अब विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत पार्टी के आधार पर भी देख रही। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि संजय सिंह स्कूलों का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे सीजेपी स्कूलों का मुद्दा उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अंदर ही संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जौनपुर में 5 सरकारी स्कूल गायब, यानी कि जो सरकारी डेटा है, जो सरकारी पेज पर ये स्कूल तो उपलब्ध है, लेकिन जब हकीकत में देखने जाओ तो ये स्कूल मौजूद ही नहीं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा जाता है कि पेपर में दिखाया जा सके, अखबार में दिखाया जा सके कि योगी कार्यकाल में कितना बेहतर कार्य हो रहा है, स्कूल में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन खुद संजय सिंह ये कहते हैं कि जौनपुर के इन 5 गायब स्कूल में से एक भी स्कूल ढूंढकर अगर आप दिखा देते हैं, मैं अपनी तनख्वाह से यानी कि सैलरी से 1 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ये तक शर्त रखते हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार मुद्दा उठाते हैं कि किस तरह से छोटी पार्टियों के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में टिके रहना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि युवाओं का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा इतना तूल देश भर में बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को जवाब तक नहीं दे पा रही। अब ऐसे में संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात, दोनों की विचारधारा सेम होना, यही बताती है कि गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन की चर्चा पहली बार नहीं है, 2022 में भी ऐसा ही हुआ था। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। यहाँ तक कि संजय सिंह की मुलाकात 2021 में अखिलेश यादव से हुई थी और ये मुलाकात को लेकर कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर ये मुलाकात हुई है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद ये देखा गया कि आपसी तालमेल नहीं बन पाया, इसलिए आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव में उतर जाती है। आपको बता दें, 349 सीटों पर
आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार देती है, लेकिन 2022 में एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीत पाती है। तो अब ऐसे में यही सवाल है कि जो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं थी, वो अधिकतम सीटें जीत पाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 2022 में भी कोशिश कर रही थी, यही कोशिश 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव पर नजर डाल लेते हैं जो 2024 में हुए थे। 2024 में ये पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये कोशिश की गई थी कि गठबंधन हो जाए। ये कोशिश दिल्ली में की गई थी, कोशिश गुजरात में की गई थी, हरियाणा में की गई थी, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश में की गई थी। मतलब सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात ना करके आम आदमी पार्टी के जरिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाता है जैसे तैसे करके, और इस गठबंधन में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरती है, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाती। यहाँ सभी की सभी सीटें यानी कि 7 की 7 लोकसभा सीटें भाजपा के पाले में चली जाती। लेकिन इससे इतर हटकर अगर हम पंजाब में देखें तो कोई गठबंधन नहीं होता है और यही आम आदमी पार्टी पंजाब में 3 सीटें लोकसभा की जीत जाती है। और यही आधार पर कहा जाता है जीत तो जाती है, लेकिन अब वही सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। और इसमें देखा जाए तो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन में रहकर जीत हासिल नहीं हुई, बल्कि इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है। लेकिन गठबंधन से अलग हटकर चुनाव में उतरे हैं तो फायदा हुआ है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तो ये भी चर्चा है कि जो सपा 37 सीटें लोकसभा में जीती थी, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरे। ये चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि गठबंधन होगा, टूटेगा, क्या होगा। बस ये कहा गया है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की मुलाकात होना अभी सवाल खड़े करती है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट हो पाती है? क्योंकि दिल्ली में उदाहरण देख चुके हैं, हरियाणा में कोशिश की गई थी, गठबंधन नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, बीजेपी पहले नंबर पर होती है, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती। वहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तैयार होगी या नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर ज्यादा पार्टियों का गठबंधन होगा तो ज्यादा सीटों का बंटवारा होगा, और यही खींचतान तो एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार की पार्टी है, खुद बीजेपी है। इतनी सारी पार्टियां हैं, वो कैसे सीटों का बंटवारा करेंगी? इसलिए क्या समाजवादी पार्टी 3 पहलुओं को लेकर, पहला लोकसभा का उदाहरण देख लिया, दूसरा कांग्रेस तैयार होगी कि नहीं होगी, तीसरा सीटों में बंटवारा कैसे होगा। अब इन तमाम मुद्दों को मिलाकर ये कहा जा रहा है कि गठबंधन होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा तो सपा को जहां तक लगता है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई वोट शेयर या कोई सीट वहां पर मौजूद नहीं है। जो गठबंधन हो या ना हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। गठबंधन होगा तो हाँ, ये कह सकते हैं कि फर्क पड़ सकता है कि सपा का कुछ जो जनाधार है वो फायदा दिला सके आम आदमी पार्टी को, लेकिन गठबंधन ना होने से क्या होगा ये आम आदमी पार्टी पर ही निर्भर करता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या इस मुलाकात के और मायने निकाले जा सकते हैं। सिर्फ मुलाकात भर थी या आने वाले वक्त में वाकई गठबंधन का रूप लेते हुए नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।